हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस टेबल को समझेंगे। आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक में इस टेबल को ज़रूर देखा होगा। ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए, ये जो है सभी टी रेशियोज़ हैं हमारी, साइन कॉस टैन ये सब, और एंगल्स है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। हम लोगों को इन सभी टी रेशियोज़ का इन एंगल्स पे वैल्यू पता करना है। जैसे कि ये साइन थीटा है, तो ये थीटा की जगह अगर 0 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर इस थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। मतलब ये जो एंगल्स ये किसके स्थान पे है, थीटा के स्थान पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि थीटा जो है किस चीज़ को डिनोट करता है, एंगल्स को। तो इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रिक जो है 0 डिग्री को याद रखने का, वो क्या है। पहले तो आप सभी में 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लो। 0 से 90 तक में 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर आप सभी नंबर्स को क्या करो, 4 से डिवाइड दे दो। हमारा सबसे लास्ट नंबर क्या आया है, 4, इसीलिए सबसे लास्ट वाले नंबर से सभी को डिवाइड दे दो, ठीक है। ये हमने डिवाइड दे दिया। अब क्या करोगे, अब इसमें सभी पे रूट लगा दो। सभी जो हमारे नंबर्स आए हैं इनमें सभी पे क्या लगा दो, रूट, ठीक है। अब बताओ 0/4 का रूट कितना होता है, ये 0 ही होता है। किसी भी नंबर में अगर रूट हो चाहे ना हो, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो वैल्यू हमारी जो आएगी वो 0 ही आएगी। तो ये हमारा 0 हो गया। 1/4 का क्या होगा, आप देखो 1 को हम लोग 1 × 1 भी लिख सकते हैं, और 4 का रूट कितना होता है, 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं और एक पेयर बना सकते हैं उसे, जिसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। मैं इसे इस तरह कह रहा हूं कि हम लोग अगर √4 जो है हमारा, इसे हम लोग √2 × √2 का एक पेयर बना के एक 2 बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये 2/4 जो है, इसमें से ये इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या है, √1/√2। तो √1 तो 1 ही होता है, उसे हम लोग 1 × 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1/√2, ठीक है। √3/4 जो होता है, इसमें से √3 तो √3 रह ही जाएगा, जबकि √4 का वैल्यू 2, ठीक है। √4/4, अब ये तो एक बार में कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, √1, और √1 जो होता है वो 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू है, इस सब को आप सीरियल वाइज लगाते जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू। बस ऐसे ही करना है आपको, ये ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, या मैं तो कहूँगा कि साइन थीटा का वैल्यू आप याद ही कर लो। अगर साइन हमारा 0 डिग्री होगा तो वैल्यू कितना आएगा, 0। ये ध्यान देना, ये 0 डिग्री नहीं है, ये 0 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये साइन अगर 30 डिग्री होगा, ये डिग्री है हमारा, यहाँ पे जब हम लोग 0 डिग्री रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 इज अ नंबर, यहाँ पे एक नंबर दर्शा रहा है 0। अगर हम लोग 30 डिग्री को यहाँ थीटा की जगह रख दें तो साइन 30 डिग्री में वैल्यू क्या आएगा हमारा, 1/2। ये एक वैल्यू है, जबकि ये थीटा, ये क्या है, डिग्री, एंगल है। यहाँ पे एंगल का बात हो रहा है। इसी तरह साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्रीज 1 होता है। अब कॉस का याद रखने का क्या ट्रिक है,
तो जो हमने साइन में लिखा है उसी को ठीक रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। जैसे कि हम लोगों ने साइन में पहले इस ऑर्डर में लिखा है, अब इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो पहले इसमें क्या आ जाएगा 1, फिर √3/2, इसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। ये हो गया हमारा कॉस का सारे एंगल्स पे वैल्यूज। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्रीज वैल्यू √3/2। ये सभी वैल्यूज हैं, जबकि ये सब क्या है एंगल्स हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टैन अगर हमें समझना है तो ये क्या होता है साइन बाय कॉस। टैन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा ये समझ लो। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप लोगों को मन में अगर थोड़ा सा आ रहा है कि कैसे ये हो रहा है, तो मैं जरा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि जो टैन थीटा मान लो होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये होता है P/H, जबकि कॉस थीटा होता है हमारा B/H, और टैन थीटा P/B। तो मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा को जब हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा टैन थीटा आता है। कैसे? तो आप लोग देखो, अगर हम लोग इसे कुछ इस प्रकार लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा P/H और बाय में B/H। तो यहाँ से H और H कैंसिल, तो बचा क्या हमारा P/B, और यही तो टैन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए कर दिया है, बाकी आगे इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो टैन थीटा क्या हुआ हमारा साइन बाय कॉस का डिवीजन। तो टैन का वैल्यू अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 0/1 कितना होता है 0। किसी भी नंबर में अगर कोई भी हमारा डिवीजन है, अगर न्यूमरेटर हमारा 0 है तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। 1/2 को जब डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 2 और 2 नीचे का कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, ठीक है। 1/√2 को जब डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो आंसर हमारा 1 आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर √3/2 को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा क्या √3/1। तो √3/1 को हम लोग डायरेक्ट √3 बोल सकते हैं, क्योंकि डिवीजन में जब 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे हम लोग √3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, कि जो 90 डिग्रीज होता है टैन 90 डिग्री, ये क्या होता है साइन बाय कॉस के अनुसार 1/0। तो हम लोग तो ये जान गए कि जब न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। पर जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आता है, मतलब जिसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसे थोड़ा सा आप हिंट, अगर मैं इसे थोड़ा हिंट कर दूं तो 1/0 कहने का मतलब है कि ये कोई नंबर है जिसे हम लोग 1 को डिवाइड दे रहे हैं 0 से, इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो 0 में हम लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 0, कोई भी नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा इससे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये कभी कैंसिल होगा ही नहीं, ये चलता जाएगा, ये डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं। कहीं कहीं पे आप लोग यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा देखोगे, पर वो सही नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नॉट डिफाइन ही होता है, ठीक है। अब यहां से तो आप लोग जानते हो कोसेक में क्या होता है, साइन का ठीक उल्टा। अगर साइन हमारा 0 है तो कोसेक क्या होगा 1/0,
क्यों? क्योंकि जब नीचे कुछ डिवीजन में नहीं है तो हमेशा 1 लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, पर यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 1 जो है हमारा न्यूमरेटर में आ गया है। अब 1/0 फिर से कुछ इस तरह का केस बन गया, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। तो डायरेक्ट हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/√2 का भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? √2। इसी तरह √3/2 को क्या लिख सकते हैं? 2/√3। और 1 के नीचे तो 1 ही है, तो 1/1 ये फिर से 1 ही कहलाएगा। तो ये हमारा कोसेक थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग जानेंगे सेक थीटा के बारे में। तो सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो कॉस का पहला 1 है तो इसका भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 1 ही है, तो 1/1 वापस से 1 ही बन जाएगा, ठीक है। अब कॉस का जो 30 डिग्री का वैल्यू है वो √3/2 है, तो सेक का कितना बन जाएगा? 2/√3, ठीक है। 45 पे कॉस कितना है हमारा? 1/√2, तो सेक हमारा बन जाएगा √2/1 विच इज √2। 60 डिग्री पे 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, और 90 डिग्री पे 0 है विच मीन्स 0/1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/0। तो इसे हम लोग नॉट डिफाइंड बताएंगे। नॉट डिफाइंड का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ऊपर दे रखा है, ठीक है। आप लोग एक बात और यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जैसे कि साइन का जो ऑर्डर था हमारा कॉस में, वो उसका रिवर्स ऑर्डर चल रहा था। साइन पे मैंने जो ऑर्डर चलाया, कॉस में उसका ठीक रिवर्स ऑर्डर चला। इसी तरह कोसेक में जो ऑर्डर चला, सेक में ठीक उसका रिवर्स ऑर्डर चला है। देख लो ध्यान से, पहला इसमें था नॉट डिफाइंड, तो इसमें लास्ट में आया सेक में। कोसेक में 2 था सेकंड नंबर पे, तो इस पर सेकेंड लास्ट पे 2 आया। कोसेक में फिर थर्ड पे √2 था, तो सेक में थर्ड पे √2 आया लास्ट थर्ड पे। कोसेक में फिर सेकेंड लास्ट पे 2/√3, तो सेक में 2/√3 यहाँ पे लास्ट 1, तो यहाँ फर्स्ट 1, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कॉट थीटा की ओर। ये आप लोग जानते हो किसका अपोजिट होता है? टैन के। तो ये क्या है? 0/1 है, तो 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। 30 पे क्या है? 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा √3/1, तो सीधे हम लोग √3 लिख देंगे। 45 पे है 1, तो यहाँ भी डायरेक्ट 1। ये क्या है? √3, तो इसे हम लोग √3/1 भी कह सकते हैं। √3/1 का उल्टा रेसिप्रोकल 1/√3। और ये है नॉट डिफाइंड, तो ये ध्यान से समझो, ये नॉट डिफाइंड है विच मीन्स 1/0 है। यहाँ से अभी आप लोग देख सकते हो 1/0 tan होता है, मतलब साइन बाय कॉस tan होता है, तो ये 1/0 नॉट डिफाइंड हुआ। तो अब इसका भी उल्टा हमें कर देना है कॉट के लिए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1, तो ये तो 0 होता है। तो यानी कॉट का 90 पे वैल्यू हमारा कितना हुआ? 0, जबकि tan का क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को ध्यान से समझना है। आप बैक करके भी एक बार इसकी ट्रिक और सभी कैसे कैसे वैल्यू मैंने बैठा है वो देख सकते हो। मैं आपसे बोलूँगा कि पहला साइन का याद ही कर लेना, और अगर नहीं भी याद आ रहा है तो ये ट्रिक तो आपके पास है ही, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और एक्सरसाइज 8.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।